वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? यहां घूम क्या रहे हो तुम? तुम्हें महल की सुरक्षा का भार सौंपा गया तो तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ? जी सेनापति जी, राजकुमारी जी ने कोई आवश्यक काम दिया, बस वही करने जा रहा हूं। ओह, राजकुमारी जी ने काम दिया है तो अवश्य करो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ करो। और हाँ सुनो, जल्दी आना, हम चलते हैं, हमें बहुत अति आवश्यक काम है। ये सेनापति जी को क्या हो गया? इतने बदले बदले। जानती हो प्रिय, उस दिन जब उस सांप ने मुझे काटा और मैं बेहोश हो गया, और फिर जब होश आया तो मैं तुम्हारी गोद में था, मुझे लगा मैं मर चुका और मेरा नाम सत्य होने के बाद मैं स्वर्गलोक में पहुंच गया हूं, जहां मैं एक अप्सरा की गोद में हूं। अप्सरा ने मुझे अपनी बाहों में लिए हुआ है और वो मुझे निहार रही है, निहार रही है, निहार रही है। अब बस भी कीजिए ना, कितनी प्रशंसा करेंगे आप मेरी। तुम हो ही प्रशंसा के योग्य प्रिय। मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुमसे ज्यादा सुंदर युवती मैंने आज तक देखी ही नहीं है, न इस चंपानगर में, न इस राज्य में। चांडाल सिंह, नहीं, वो तो अपने घर में होगी, यहाँ कैसे होगी? यहाँ तो मैं नहीं, वहाँ कैसे हो सकती है? महाराज क्या महाराज क्या हुआ आपको? नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, वो कभी कभी मैं ध्यान में चला जाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुमसे अधिक सुंदर मैंने कोई देखा ही नहीं है, बस तुम ही तुम हो। महाराज, आप मेरी नौकरी कब लगवा रहे हैं? नौकरी भी जल्दी ही लगवा देंगे। अभी तो तुम अपना समय हमारे साथ बिताओ, अपने जीवन को हमारे साथ जी लो। ऐसे नहीं हो सकता ना महाराज, मैं इस तरह खाली बैठकर मुफ्त की रोटियां थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ। मेरा भी आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। आप एक कार्य कीजिए ना, आप मुझे जल्द से जल्द नौकरी पर लगवा दीजिए, और हो सके तो राजमहल में नौकरी लगवा दीजिए। राजमहल में क्यों? क्योंकि इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक, मैं आपके करीब रहूंगी, और दूसरा अगर आप पास ना हो तो राजमहल में मैं सुरक्षित महसूस करूंगी। सही है, एकदम सही है, चकाचक। ठीक है, मैं प्रबंध करता हूँ, बहुत जल्दी प्रबंध करता हूँ। सरकार कहाँ है आप? यहाँ क्यों आए हो अभी इस वक्त? सरकार, कुछ बताना था आपको, भूल गया था तो यहाँ आ गया। क्या? इधर आओ। सरकार, कल रात में मैं जब जा रहा था,
सरकार, मुझे उस दासी पर 100% संदेह है। कुछ तो गड़बड़ है। कल रात को ये सब हुआ और तू मुझे अब बता रहा है? मुझे पता नहीं है कि इस राज्य में संदेहजनक कार्य करने का अधिकार सिर्फ चांडाल सिंह को है। अभी चलो, मुझे बताओ कौन है लड़की। प्रिय, मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। कैसे लग रहे हैं हम? तुम दोनों के चेहरे तो ऐसे उतरे हुए हैं जैसे हम किसी युद्ध पर जा रहे हैं। चिंता मत करो, इस रूप में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। सरकार उस गलियारे से आई और इस स्थान पे मुझे थप्पड़ मारा था उसने, दुष्टा ने। आज आने दे उसको, देखता हूं चकाचक। चलो। और जा क्यों नहीं रही दुष्टा? अब तुम दोनों जाओ और जब तक हम नहीं आ जाते यहाँ का मैदान संभालो, ठीक है? ठीक है राजकुमार जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। सरकार, आ गई वो दुष्टा। यही है वो दुष्टा सरकार। रुको, मामा श्री, कौन हो तुम? मैं दासी हूं। शक्ल दिखाओ, जल्दी दिखाओ। चेहरा? मैं चेहरा नहीं दिखा सकती, मेरी सास ने मना किया था। अच्छा, चकाचक। कल राजकुमारी का डर दिखाकर इसे चकमा देकर निकल गई थी और आज सास ने मना किया है। चांडाल सिंह हूं, राजकुमारी का मामा भी। मुझसे कोई बच के नहीं जा सकता। मैं बात कर लूंगा राजकुमारी से। तुम घूंघट उठाओ, 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 जल्दी उठाओ। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मुझे भी किसी के पास जाना है वापस। जल्दी करो, उठाओ, 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 नहीं तो मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाती हूँ। उठाओ, 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 चकाचक। चांडाल सिंह,
ये कैसा दुस्साहस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मंत्री जी, दुस्साहस नहीं है महामंत्री जी। ये दासी जो है वो गड़बड़ है, गड़बड़। इतनी रात को महल के बाहर जा रही थी, दुश्मन भी तो हो सकती है ना। चुप हो जाइए आप। अपने गंदे इरादों को झूठ बोलकर छुपाने की चेष्टा मत कीजिए। मैंने अब तक केवल सुना था कि आप महल की दासियों पर बुरी नजर रखते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महामंत्री जी। मैं सब सही समझ रहा हूं। आप नगर के बदनाम कोठों पे जाके अपना समय बिताते हैं। वो बात अलग है, लेकिन ये राजमहल है। यहां आपकी ऐसी ऊंची हरकतों को सहा नहीं जाएगा। आप मेरी बात तो सुनिए महामंत्री मुझे जी। जो सुनना था वो मैं सुन चुका हूं, और जो देखना था वो देख चुका। वो जो आप एक दासी को देर रात महल में रोककर उसका घूंघट उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये सब मैं महाराज को बताऊं? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए वैसा है नहीं। आप बहस मत कीजिए, वरना मुझे महाराज को यहां बुलाना पड़ेगा। तुम जाओ अपने घर। धन्यवाद। चांडाल सिंह जी, इस महामंत्री को तो आप मेरे साथ चलिए। रात भर लेखा जोखा बनाने में मेरी मदद कीजिए। मंत्री जी मुझे कुछ चलिए इतना समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मेरे पास चांडाल सिंह नहीं आया। आखिर ये बददिमाग गायब कहाँ हो गया? कल भी जब मैं इससे मिलने गई थी, तब मेरे साथ भी बहुत रूखा रूखा सा बर्ताव इसने किया। कहीं ऐसा तो नहीं इसके जीवन में कोई और लड़की आ गई हो? सोचो सुगंधा, सोचो। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे सपने का क्या होगा? हमें जो महारानी बनना है उसका क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। आ गए तुम। इतना समय बर्बाद कर दिया, वो भी एक चांडाल सिंह की खबर लाने में। अब जब समय नष्ट कर ही चुके हो तो बताओगे भी खबर क्या है? चांडाल सिंह जी आजकल ज्यादा समय एक ऐसे भवन में बिताते हैं जहां उन्होंने एक औरत को आसरा दे रखा है। क्या क्या कहा तुमने? कैसी औरत? उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला, पर हाँ, वो दिन भर उस भवन में ही रहती है। ये ले, जल्दी खिचड़ी खा ले, वरना आफत की पुड़ी आ जाएगी, फिर से हमें भूखा पेट सोना पड़ेगा। विदु, हाँ? कैसा हो सकता है कि जो इंसान हमेशा गंभीर रहता हो वो अकेले में अजीब सा व्यवहार करे? अजीब सा मतलब? बच्चों जैसा व्यवहार। बच्चों जैसा? पता नहीं, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? विदु, सेनापति जी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब है। आज जब मैं उन्हें दूर से देख रहा था तो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, और फिर मुझे देखते ही अचानक गंभीर हो गए। बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं। अजीब है ना? अजीब बात तो है। खैर, तू भोजन कर ले, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आ गई अनाज की दुश्मन, मेरा खाना खा जाएगी। कहां
प्रकट हो जाती हो देवी। अब क्या चाहती हो तुम रोज यहाँ क्यों आ जाती हो? भोजन करने आई होगी, भगा इसको यहाँ से, वरना फिर भूखा बैठना पड़ेगा। नहीं विदु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भोजन के समय आए मेहमान भगवान समान होते हैं। तो अतिथि भोजन करके क्यों नहीं आता? यहाँ आके क्यों भोजन करता है? सैनिक के बात करने के ढंग से तो यही लग रहा है कि इसने आज दिन में हमारी बात सुनी ही नहीं थी। तुम दोनों भी ना, तुम्हें क्या लगता है सावित्री भूखी है, केवल भोजन करने आती है यहाँ? तुम दोनों अच्छे लगते हो मुझे, तुम दोनों से बात करने आती हो, अच्छे इंसान लगते हो, भले भले इंसान। वाह भाई वाह, देख इसने तो रिश्ता भी जोड़ दिया, अपने से लगते हैं इसे। सुनो, नमक और शक्कर एक जैसे होते पर उनका कोई रिश्ता नहीं होता। तुम नमक और हम शक्कर। हाँ हाँ सही है, क्यों रिश्ता बनाओगे एक अनाथ से? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा। रिश्ता ना सही, इंसानियत के नाते ही बात कर लो, या उसमें भी मुसीबत है तुम्हें? शुरू होगी नौटंकी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना माता पिता है, ना भाई बहन, ना सहेलियां, ना कोई सेवक, ना कोई रसोइया, ना कोई अंगरक्षक को। वाह, दास, नौकर, रसोइया, अंगरक्षक, ये सब नाम तो ऐसे ले रही है जैसे परिवार का हिस्सा हो। कैसे निर्दयी हो तुम? मैं यहाँ अपनी दुख भरी कहानी सुना रही हूँ और वो है कि उसमें भी मजाक उड़ा रहा है मेरा। हाँ अच्छा ठीक है, ये रोना बंद करो और बताओ, भोजन करोगी? भोजन? बिल्कुल भी नहीं। अनाज एक खिलाता है तुम्हारा मित्र और ताने 100 सुनाता है। नहीं करूंगी मैं भोजन। नहीं खाना है तो मत खाओ। वीर, तू भोजन है ना, सारा खत्म कर दे। विदु, विदु, देवी, आपका प्रजा भोजन। तुम्हें दिखाई नहीं देता हम नाराज हैं? नहीं खाना है मुझे। भोजन कर लीजिए, क्योंकि ये भोजन सौभाग्यशाली को ही मिलता है, क्योंकि ये वीर ने बनाया है और वो कभी कभी ही बनाता है। इस खड़ूस ने बनाया है खाना? फिर तो मैं जरूर चखूंगी। रख दो इसे यहाँ। एक तो खड़ूस कहती है, ऊपर से खाना खिलाने का। देख खड़ूस बोली तुझे। तुमने बनाया है? वाह वाह, क्या बात है। तुम्हें तो राजमहल में रसोइया होना चाहिए। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए हम तुम्हें भेंट अवश्य देंगे सैनिक। रक्षा करने आए हो तो पहले हमें पहचानो तो सही।